दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात पहलवानों की, ऐश्वर्या के एजेंडा में बात बृजभूषण शरण सिंह की। जी हां, बृजभूषण शरण सिंह, तस्वीरें लाइए। बृजभूषण शरण सिंह एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो सिर्फ एक पार्टी में नहीं, कई दलों से उनका बहुत घनिष्ठ मित्रता रही है। समाजवादी पार्टी से तो इतनी क्लोज कि उन्होंने कह दिया था, अरे अखिलेश को हमने बचपन से देखा है। नेताजी के बहुत करीब नेताओं में से एक बृजभूषण शरण सिंह आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और गोंडा के इलाके में कहा जाता है सिक्का चलता है बृजभूषण शरण सिंह का। कई कॉलेज हैं इनके, और भी बहुत सारे बिजनेसेस इनके बताए जाते हैं। लेकिन ये वो नेता है जिन्होंने ऑन कैमरा अपने ही हवेली में बैठ के, अपने ही लॉन में बैठ के एक मीडिया कर्मी को बताया था कि कैसे मेरे से एक खून हुआ है, उसने उसको मारा तो मैंने गया और मैंने उसकी कनपट्टी पे बंदूक मार दी और गोली मार दी। फिर भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। इतना इनका रुतबा था, रसूख था। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, और यह कहा जाता है कि अब उनके बाद उनके बेटे करण सिंह, जो कि WFI में ही हैं, वो अध्यक्ष पद के लिए लड़ना चाहते। इसी बीच भारत के पहलवानों में से एक गुट कहते हैं, बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं, देखिए ये एक ही अखाड़ा है। मैं कहता हूं ये हमारे पहलवान हैं। हां, हो सकता है वो एक ही अखाड़े से आते हो, हरियाणा के एक एरिया के एक अखाड़े से आते हो, ये मान सकता हूं क्योंकि वो फैक्ट है, मैं गलत नहीं कह सकता। बृजभूषण सिंह फैक्चुअली करेक्ट है कि एक ही अखाड़े से आने वाले ज्यादातर पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, खोल दिया। लेकिन उनके इल्जाम क्या हैं? उनके इल्जाम बहुत संगीन हैं। उनके इल्जाम सेक्सुअल मोलेस्टेशन के हैं, उनके इल्जाम बैड टच के हैं, उनके इल्जाम बृजभूषण शरण सिंह पे है। उनका इल्जाम है कि बृजभूषण शरण सिंह ने गलत तरह से छुआ हमारे पहलवानों को, महिला पहलवानों को, और उसके लिए पहले भी हमने देखा ये हुआ। वो मिले, अनुराग ठाकुर से बात नहीं हुई, वो दोबारा जंतर मंतर पे जाके बैठे, और इस बार जब नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा था उस दिन दर्शकों, इन पहलवानों ने कूच कर दी और बोला कि अब हम जाएंगे उसी विजुअल्स पे रहिए जब तक मैं बोलूं नहीं शर्मा, अब हम जाएंगे नई संसद की ओर। पुलिस ने कहा नहीं जा सकते, इन्होंने कहा जाएंगे, पहलवान है, कैसे रोक लोगे? पुलिस का भी देख लीजिएगा पसीना छूट गया था, पुलिस का पसीना छूट गया इन पहलवानों को रोकने में। अरे भाई, ओलंपिक मेडल विनर है, कोई एशियन मेडल विनर है, कोई कॉमनवेल्थ मेडल विनर है, लेकिन ये तस्वीरें देख के किसी को भी अच्छा नहीं लगा। चाहे कोई ये कह रहा हो कि देखो भाई इन्होंने इल्जाम लगाए हैं, इन्वेस्टिगेशन तो हो जाने दो, या कोई इनके पहलवानों के साथ हो कि नहीं बिल्कुल कुछ नहीं, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अभी एक्शन हो, जेल में डालो। कोई भी आपका कोई भी पक्ष हो, ये तस्वीरें देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा बिहेव होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ या किसी भी भारत की बेटी के साथ। आई विल गो स्टेप अहेड। मैं तो ये कहूंगा, किसी के भी साथ ऐसा बिहेव कैसे हो सकता है, किसी भी पहलवान के साथ, और क्यों होना चाहिए? लेकिन उनको भी यह समझना चाहिए था कि जिस दिन भारत की नई संसद इनॉग्रेट हो रही है, आप उस दिन कह रहे हैं कि मैं नई संसद के बाहर जाके आंदोलन करूंगी, वो नहीं, पॉसिबल नहीं, वो चीज अलाउड नहीं हो सकती। आप समझिए इस बात को, विजुअल्स पर रहिए। ये जो इल्जाम है ये इतने संगीन है, लेकिन वहीं इनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनकी इन्वेस्टिगेशन, कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे कि मैं तो आत्महत्या करने को तैयार हूं, अगर मैं गलत मिला तो मुझे सूली पे चढ़ा दो। बृजभूषण शरण सिंह, हां वही बृजभूषण शरण सिंह
जिसको ये पहलवान कहते हैं कि वो बहुत बड़े दबंग नेता हैं, वो बहुत बड़े गुंडे हैं, वो बहुत बड़े माफिया हैं, और क्या नहीं कह दिया उनके बारे में। लेकिन वही बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मैं तो आत्महत्या करने को तैयार हूं, अगर मैं गलत पाया गया सीबीआई इंक्वायरी करा लो, जो मर्जी कराना है करा लो। लेकिन दुनिया देख रही है, द वर्ल्ड इज वॉचिंग अस। मेरे साथ आज एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी जुड़ेंगे जिनके ऊपर हम सबको नाज है। वो पहलवानी भी करते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं, भारत में भी विदेश में भी। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है इसको सब मानेंगे, और दबी जुबान में भाजपा के वरिष्ठ नेता भी कह रहे हैं दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। उसके ऊपर बृजभूषण शरण सिंह हर दिन आके मीडिया में अरे हम ये कर लेंगे, अरे हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद जन चेतना यात्रा निकालने चले थे, ऊपर से आ गया कॉल, कोई यात्रा नहीं, घर में बैठिए। बोला ठीक है सर, यात्रा कैंसिल। बीजेपी के नेता कह रहे हैं भाई वी आर बीइंग एम्बैरेस्ड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हो क्या रहा है। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं मेरे को फंसाया जा रहा है, मेरा साथ दीजिए। वो कह रहे हैं भाई इसमें पार्टी भाग नहीं ले सकती, ये पुलिस और आपके बीच का है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और बृजभूषण शरण सिंह के बीच की बात है। लेकिन देश की बदनामी हो रही है पहलवानों की के साथ। विजुअल चलाइए, जो हुआ पहलवानों के साथ जंतर मंतर पे वो नहीं होना चाहिए। वहां से वो हरिद्वार जाते हैं, मेडल देने जाते हैं, वहां नरेश टिकैत अचानक आ जाते हैं। नरेश टिकैत कहते हैं मुझे 5 दिन दो और कुछ नहीं। अब 9 तारीख का टाइम आज खाप में दिया गया, ये हो क्या रहा है। इट्स गेटिंग एम्बैरेसिंग, इट्स गेटिंग एम्बैरेसिंग। इसकी राजनीति इसका एक भाग है, लेकिन असलियत यह है कि जो गांव से उठ के बच्चे, लड़के और लड़कियां पहलवान बनते हैं, पहलवानी करने जाते हैं, वो मां बाप दोबारा सोचने लगे हैं। मां बाप दोबारा सोचने लगे हैं कि अपनी बेटी को भेजे या ना भेजे, फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड दैट्स अ रियलिटी। ये एक असलियत है, चाहे आप इसके सपोर्ट में हो या आप बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, या आप कह रहे हो कि भाई इन्वेस्टिगेशन होने दो, दूध का दूध पानी निकले, पानी का पानी। उसके बाद भी एक शक तो डाल दिया है ना दिमाग में, और इसके चलते में कितने अच्छे पहलवान भाग नहीं ले पाए। उनके मां बाप भी अलाउ नहीं करेंगे, पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू अलाउ। ये रिपोर्ट देखिए, और उसके बाद मेरे साथ एक स्पेशल पैनल है और एक स्पेशल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। द ग्रेट खाली विल जॉइन अस, बट फर्स्ट स्पेशल रिपोर्ट। देश में 137 दिनों से रेसलर्स विवाद का महादंगल जारी है। इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे पहलवानों को कभी खेल मंत्रालय का साथ मिला तो कभी राजनीतिक दलों का। अब इस विवाद में देश के पूर्व क्रिकेटर्स की एंट्री हो गई है। 1983 की विश्व विजेता टीम ने एक बयान जारी कर पहलवानों की समस्या के जल्द समाधान की मांग की है। इस दौरान क्रिकेटर्स ने मेडल को देश की शान बताते हुए इसे गंगा में नहीं बहाने की अपील की। साथ ही पहलवानों से कहा कि कानून पर भरोसा रखें। आप तो हमारे देश की शान हैं ही, लेकिन आप कृपया इस मेडल को पानी में न बहाएं, क्योंकि ये केवल आपके नहीं हमारे देश की धरोहर है। आप हमारे देश के धरोहर हैं, ये मेडल जो आप लाए हैं देश के धरोहर हैं, और हम यह चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी हमारी लड़कियों को न्याय मिले। रेसलर्स विवाद को लेकर देश में सियासी माहौल काफी गर्म है। विपक्षी दलों के साथ सरकार विरोधी ताकतें पूरी तरह से सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा में पूरे मामले को लेकर खाप पंचायतें की जा रही हैं, जिससे पहलवानों को इंसाफ में देरी के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। खाप पंचायतों ने सरकार को 9 जून तक गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद जंतर मंतर कूच करने की चेतावनी दी है। वहीं विपक्ष पूरे विवाद को सियासी रंग देने में जुटा है, जिसका आगामी चुनावों में फायदा उठाया जा सके। 9 तारीख तक का सब खाप पंचायतों ने फैसले लिए कि 9 तारीख तक उसकी गिरफ्तारी हो, और 2 तारीख तक नहीं होती तो हम उन बच्चों को लेकर दिल्ली जाएंगे। वहां से आंदोलन की फिर शुरुआत। व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है, पूरा तंत्र लगा हुआ है, ये आश्चर्यजनक है।
रेसलर्स विवाद को लेकर सरकार की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह पर धीरे धीरे नकेल कसनी शुरू हो गई है। अयोध्या में होने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी खुद को निर्दोष बताकर मैदान में डटे हुए हैं। अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। रेसलर्स विवाद में कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्रजभूषण मामले की जांच में सहयोग की बात कह रहे हैं तो वही पहलवान उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में विवाद लंबा खिंच रहा है, जिसका फायदा विपक्ष उठाना चाहता है। हालांकि केंद्र सरकार और खेल मंत्रालय भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या देश के पहलवानों को जांच का इंतजार करना चाहिए? आखिर क्यों पूरे मामले में राजनीति हो रही है? क्या इस विवाद में पूर्व क्रिकेटर्स की एंट्री से जांच में तेजी आएगी? पूछता है भारत।